हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चल रही होगी। आज हम सही जोड़ी वाले क्वेश्चन करेंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जैसे मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ये सही जोड़ी में ही आए। ये आपका एक वाक्य में भी आ सकता है, बहुविकल्पी में भी आ सकता है। तरीका समझो, ठीक है? क्योंकि भाई यदि आगे आत्म परिचय के जो कवि हैं वो कौन है? हरिवंशराय बच्चन जी हैं। तो जरूरी नहीं कि केवल और केवल ये आपका है ना किस में आए, सही जोड़ी में आए। ये बहुविकल्पी आ सकता है, एक वाक्य में उत्तर में भी आ सकता है और रिक्त स्थान में भी आ सकता है। तो पहला जो सही जोड़ी में क्वेश्चन आंसर बच्चों, ये अपना अलंकार से है। जैसे मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ बच्चों, इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है स्नेह सुरा का पान मतलब स्नेह और सुरा मतलब मदिरा, इसकी तुलना की गई है। तो यहाँ पे रूपक अलंकार है। शीतल बाड़ी में आग लिए फिरता हूँ बच्चों, यहाँ पर विरोध हो रहा है। कभी ये बताओ, शीतल बाड़ी में कोई आग हो सकता है? नहीं। तो विरोधाभास अलंकार हो गया। जिसको सुनकर जग झूम झुके, झा झा दो बार आए तो अनुप्रास अलंकार। दिन जल्दी जल्दी सेम टू सेम आ गए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फूल हंसे कलियां मुस्काई मानवीकरण अलंकार, मानव से तुलना कर दी जाती है। अब जैसे बच्चों ये दूसरा अपना है, ये आप लोगों को पता है कि आत्म परिचय हरिवंशराय बच्चन जी है ना। पतंग किसने लिखा? आलोक धनवा। कविता के बहाने है ना, चिड़िया क्या जाने, तो ये किसने लिखा बच्चों? तो कुंवर नारायण। कैमरे में बंद अपाहिज, ये अपना रघुवीर सहाय। श्रृंगालकार को रीतिकाल कहा जाता है। अब कुछ लोग बच्चे सोचेंगे कि सर केवल ये सही जोड़ी में आएगा। नहीं बाबू, ये कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बहुविकल्पी में आ सकता है, एक वाक्य उत्तर में आ सकता है। तो आप लोगों को तैयार करना जरूरी है। इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों, बादल राग। बादल राग कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है। मधुशाला हरिवंशराय बच्चन। बच्चों आत्म परिचय भी हरिवंशराय बच्चन, मधुशाला मधुबाला ये भी हरिवंशराय बच्चन जी की रचना है। कवितावली सबको पता है तुलसीदास, कवितावली तुलसीदास। गजल बच्चों, गजल, गजल किसका है? गजल हो जाएगा फिराक गोरखमुखी। ऊषा, ऊषा शमशेर बहादुर सिंह। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, जो आपका भक्ति काल को जाता है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे बोलते हैं? भक्ति काल को बोलते हैं। देखो केवल सेलेक्टेड ही है, ज़्यादा इसमें आपको फोकस नहीं करना है, हम केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन लाए तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार कर ही लेना बच्चों। अगला देखिए, मस्ती का संदेश बच्चों, ये किसकी रचना है? तो हरिवंशराय बच्चन जी की रचना है, ठीक है। दिन का पंथी है ना, जल्दी जल्दी चलता है कहीं रात ना हो जाए, तो जल्दी जल्दी चलता है। दिशाएं, दिशाएं का राइट आंसर क्या होगा बच्चों? दिशा मृदंग है ना। कैमरे के सामने किसको लाया गया? एक अपाहिज को लाया गया। कविता एक उड़ान है बच्चों, है ना, चिड़िया के बहाने। कविता एक उड़ान है किसके बहाने? चिड़िया के बहाने। तो आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव बच्चों बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है यार, तो आप लोग तैयार जरूर कर लेना और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। गिरने से बचाता है, गिरने से कौन बचाता है? गिरने से कौन बचाता है? जो अपना रोमांचित शरीर है ये गिरने से बचाता है। पेज को खोलने की बजाय वह क्या हो गया? बच्चों के बहाने राख लीपा पोती। देखो खोलने, पेज को खोलने के बजाय है ना वो कस गया बच्चों, अच्छा पेज कस गया, ये इसका ये हो जाएगा है ना। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने है ना। अपाहिज बेबसी का चित्रण बच्चों किस पर की जाती है? दूरदर्शन पर की जाती है। भोर का नभ राख का लीपा हुआ चौका के समान है बच्चों। चलिए, ये सारे क्वेश्चन हमने क्वेश्चन आंसर में भी कराए हैं, वही चीज ऑब्जेक्टिव में रहता है। सिल का रंग कैसा होता है बच्चों? सिल का रंग कैसा होता है? तो काला होगा। विप्लव रब से, विप्लव रब से, विप्लव का वीर बादल है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आप लोग देखो, विप्लव रब से छोटे ही शोभा पाते हैं, इसका अर्थ यही होगा। 10 कंधर, 10 कंधर किसे बोला गया है? रावण को बोला गया है। नीड़, नीड़ मतलब भाई कहाँ होगा? नीड़ मतलब घोंसला, यही तो हो सकता है। नीड़ का क्या हो जाएगा? घोंसला। और बगलों की पंख, बगलों की पंख उमा शंकर जोशी है ना। चलिए देखो, जो काम का चीज़ है जैसे राखी का लच्छा, ये काम का चीज़ है बच्चों, राखी का लच्छा, ठीक है। बिजली की चमक काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑप्शन में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जीर्ण शीर्ण शरीर,
इसका क्या होगा, ये कृषक से तुलना की गई है। रोपाई क्षण कटाई अनंता की, झिलमिल देह, झिलमिल देह बच्चों, झिलमिल देह ये आपका नील जल से झिलमिलाता हुआ जल। राम को चिंता थी किसकी, अपयश की, कलंक की चिंता थी। और राखी के लक्ष्य आपका हो जाएगा बिजली की चमक। इसमें आप लोगों को इसको इंपॉर्टेंट है तैयार करना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये भाई साहब 4 ऑप्शन है बच्चों, 4 में से राइट आंसर बताओ। तो छायावादी कवि हैं। उमाशंकर जोशी, उमाशंकर जोशी की रचना छोटा मेरा खेत है। तुलसीदास भक्ति काल के कवि हैं। और आलोक धनबा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आलोक धनबा का हो जाएगा नई कविता, आलोक धनबा का हो जाएगा नई कविता। सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो जो बिल्कुल आप लोगों को तैयार करने से, ये वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, आप लोगों को तैयार करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अंतरंग साक्षात्कार जो होगा ये डायरी है प्यारे बच्चों। अब एक बच्चा ने कमेंट किया था कि सर ये आत्मकथा से लिया गया है, लेकिन लिया कहीं से गया हो, ये डायरी है, बस इतना समझो आप, डायरी ही लगाना, आत्मकथा लगा दोगे गलत हो जाएगा। फिर प्यारे बच्चों हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं तो ये हालाबाद कवि है। प्रगतिवाद की बात करते हैं बच्चों तो ये अपना राइट आंसर होगा 1936 में। यशोधरा, यशोधरा का क्या होगा बच्चों, सिल्वर बर्डिंग से रिलेशन है। कथानक कहानी पे जाएगा। संस्कृत का मूल शब्द तत्सम कहलाता बच्चों। और यशोधर बाबू, कौन सा ऑप्शन बच गया, ठीक है जो ऑप्शन बचा होगा यही तो गड़बड़ हो गया। कथानक, यशोधरा क्या है, यशोधरा, यशोधरा का सिल्वर बर्डिंग तो यशोधर बाबू का, तो यशोधर बाबू तो अपना सिल्वर बर्डिंग फिक्स है बच्चों, ठीक है। और यशोधरा यदि खंड काव्य में लगा देते तो ये चंपू काव्य है यशोधरा, है ना। तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन यशोधर बाबू सिल्वर बर्डिंग से जाएगा, ये तो क्लियर है। ठीक, चलिए इसमें आप लोग देखो बच्चों, जो मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है मैं बता देता हूँ, बाद में भर भर के कमेंट आते हैं, है ना। एक यदि आप 1000 सही करो, लेकिन एक मिस्टेक से ना बच्चे भर भर के टांग खींचते हैं बच्चों, समझ रहे हो ना। चलो कोई बात नहीं। महाकाव्य और खंड काव्य, इसमें आप लोगों को उदाहरण दिया हुआ है। एक महाकाव्य बता दो, महाकाव्य हो जाएगा अपना कामायनी, और खंड काव्य आपका हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, खंड काव्य आपका हो जाएगा पंचवटी। आख्यानिक गीत की बात करते थे बच्चों तो मुक्तक और रश्मिरथी, ये आप लोगों के 4-3 ऑप्शन है। तो आख्यानिक गीतियाँ, ये इसका राइट आंसर होगा झांसी की रानी। मुक्तक की बात करें तो इसका जो राइट आंसर होगा बिहारी सतसई। और रश्मिरथी बच्चों ये आपका रामधारी सिंह दिनकर ही में जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अलंकार से है बच्चों, जो कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, तो अलंकार काष्ठा की आत्मा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। उपमेय में उपमान का आरोप होता है, वहाँ पे प्यारे बच्चों सांग रूपक अलंकार होता है। उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए, श्रेष्ठ जब बताने की बात आ जाती है वहाँ व्यतिरेक अलंकार। भ्रम दूर करना संभव नहीं, भ्रांतिमान अलंकार। और अनिश्चय संदेह बना रहे वहाँ संदेह अलंकार होता है। छंद के प्रकार 2 होते हैं बच्चों, वर्णों की गणना वाला छंद वार्णिक छंद, मात्राओं की गणना वाला छंद मात्रिक छंद। वर्ण, है ना, वर्ण बोलने में लगा जो समय है वो क्या कहलाता है ना, वो आपका मात्रा कहलाएगा। और वर्ण का क्या होगा प्यारे बच्चों, वर्ण का लघु एवं दीर्घ 2 प्रकार से होता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे बच्चों श्रृंगार रस, हार रस, हास रस, माधुर्य गुण, ये सब कुछ है। अरे भाई उसी तरीके से सेम से मुझे लग रहा है कि गड़बड़ तो नहीं है। देखो माधुर्य गुण है भाई, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है ना, तो ये वाला क्वेश्चन नहीं करते अपन। ठीक है, बाकी इसको तो बता दो। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बूंदेले हरबोलों के मुँह से हमने सुनी कहानी थी, है ना। तो खूब लड़ी मर्दानी में, तो ये तो ओज गुण है बच्चों। दौड़ धाम धाम जाकर मैं भी रहूं उसी वन में, है ना। चारू चंद्र की चंचल किरणें, ये तो अपना चारू चंद्र की चंचल किरणें, तो ये अपना बच्चों ये तो अपना माधुर गुण ही है। दूसरा ओज गुण हो जाएगा और तीसरा अपना प्रसाद गुण होगा। माधुर गुण में कौन सा रस होता है, माधुर गुण में शांत रस होता है। माधुर गुण में बच्चों शांत रस होता है, ठीक है। कि श्रृंगार रस प्रेम होता है ना, मधुरता, तो श्रृंगार रस। प्रसाद गुण में शांत रस और ओज गुण में वीर रस। तो यहाँ पे रस है ना,
बताया गया था, आप लोगों को क्लियर है। बाकी ये जेठौत यानी जेठ का पुत्र, ऐसा क्वेश्चन आया है कई बार, है ना, कई बार एमपी बोर्ड में पूछा गया भैया, कई बार पूछा गया है। जैसे कुंचित, कुंचित मतलब सिकुड़ी हुई, ठीक है। तुषारपात मतलब ओले बरसाना। अलगोजा मतलब बंटवारा। जेठौत मतलब जेठ का पुत्र। अजिया ससुर मतलब पति का दादा, है ना। और नैहर, नैहर मतलब मायका, नैहर बोलते हैं मायका। असबाब, असबाब का अर्थ क्या होगा बच्चों? असबाब मतलब सामान, असबाब मतलब सामान। दरकार, दरकार का मतलब होता है ज़रूरत। परिमित, परिमित का मतलब होता है सीमित। पेशगी, पेशगी का अर्थ होता है अग्रिम राशि। दारुण, दारुण का अर्थ होता है बच्चों भयंकर। नाचीज मतलब होता है महत्वहीन। नाचीज मतलब नाचीज, चीज मतलब समान वस्तुएं, ठीक है। बाकी टेरते, टेरते का क्या अर्थ है बताओ जरा, ये एमपी बोर्ड में पूछा गया है। टेरते, टेरते का क्या अर्थ है बच्चों? तपते 10 दिन, ठीक है। चलो इसमें काम का नहीं है, आगे बात करते हैं। इसी से संबंधित है भाई थोड़ा सा, है ना। इसको पढ़ते बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है 18 नंबर, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है फिर बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। भक्तिन, बताओ भक्तिन का क्या होगा बच्चों, आप लोग बताओ। महादेव वर्मा होगा, ठीक है सर। बाजार दर्शन, बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार, ठीक है। काले मेघा पानी दे बच्चों, इसका हो जाएगा धर्मवीर भारती। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु। शिरीष का फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी। मेरी कल्पना का आदर्श समाज, है ना बच्चों, ये हो जाएगा अपना बाबा साहेब अम्बेडकर, ठीक है। पलास, पलास बच्चों ये हो जाएगा अपना, पलास का होगा ढाक। इसके बाद दुमदार मतलब पूंछ वाले। लडूरे, है ना, इसका अर्थ है बच्चों बिना पूंछ के। हिल्लोर, हिल्लोर का अर्थ क्या है? यानी लहर। ढोला, ढोला मतलब झूला। और जरा मतलब ढाक, ठीक है। तो ऐसे शब्द पूछे जाते हैं, लेकिन हम उन प्रश्नों पर बिल्कुल नहीं जाएंगे जो काम का ना हो, ठीक है। समझ रहे हो ना बच्चों, वही चीज़ पढ़ो जो आपके काम का है, जो काम का नहीं है उसे छोड़ दो। अब जैसे यहाँ पर स्वीकार निपात शब्द बताओ, जैसे हाँ जी, जी हाँ, ये स्वीकार निपात शब्द है। निषेधात्मक मतलब जो निषेध, यानी नकारात्मक हो, नहीं जी नहीं। नकारात्मक निषेध और नकारात्मक निपेत वही तो है यार, है ना। तो अपना ये हो जाएगा। और नकारात्मक निपेत शब्द का मत, ठीक है। प्रश्न तो क्या का प्रश्न हो जाएगा? विस्मय में काश, तो ये अपना निपात शब्द है जो किसी वाक्य के, है ना, अर्थ को बदलता है और एक प्रकार से बच्चों उसके प्रभाव को बढ़ाता है। रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार बताओ आप लोग। रचना के अनुसार वाक्य के 3 प्रकार हैं। तुम यहाँ आओ बच्चों, ये अपना आज्ञावाचक, भैया बोला आदेश है, आदेश है, ठीक है। तुम यहाँ आओ, ठीक है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। तुम मत आओ तो निषेध हो गया, है ना। हे राम क्या क्या सहना पड़ेगा, हे राम क्या क्या सहना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा विस्मयवाचक। विचार व्यक्त करने वाला शब्द क्या कहलाता है बच्चों? वाक्य कहलाता है। राम घर आया और सो गया, ये तो अपना भैया एक प्रकार से मिश्रित वाक्य है। मेरे पाठ जो साइकिल है वो, मेरे पास जो साइकिल है, मेरे पास जो साइकिल है वह टूटी हुई है। मेरे पास जो साइकिल है वो टूटी हुई है, ये संयुक्त वाक्य हो गया। इसके बाद बच्चों इसका 3-13 हो जाना मतलब सीधा भाग जाना, बिखर जाना, ये हो जाएगा, है ना। एकमात्र सहारा अंधे की लाठी। आंख मूंद लेने का अर्थ क्या है? मतलब अनजान बन जाना, उदासीन हो जाना। आंख पर पट्टी बांधना मतलब अनदेखा कर देना, है ना। और लक्ष्यार्थ मतलब मुहावरा बच्चों। संप्रेषण का सशक्त माध्यम क्या कहलाता है? तो संप्रेषण का सशक्त माध्यम क्या कहलाता है बच्चों? तो विज्ञापन कहलाता है। राष्ट्रता, ये किस पर जाएगा? राष्ट्रता। भाव विस्तार, भाव विस्तार का क्या होगा? पल्लवन, है ना। 2 व्यक्तियों के बीच वार्तालाप और संवाद कहलाता है। संक्षेपण का अर्थ कहना संक्षेप, संक्षेप में कहना संक्षेपण। तो राष्ट्रता हो गया अपना, क्या हो गया? विज्ञापन पे होगा, छोटा करना होगा। देखो भाई, भाव विस्तार यानी बड़ा करना, और
संक्षेपण मतलब छोटा करना, संक्षेप में लिखना, ये चीज़ होता है। ठीक है, चलिए। आनंद यादव किससे रिलेटेड है बच्चों, बताओ। आप लोग तो पढ़े हैं भाई, जूझ कहानी से लेकर किसनदा कुमारी, मंत्री मास्टर क्या है, कक्षा अध्यापक थे, सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप, सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग का क्या होगा बच्चों, आनंद यादव, ठीक है ना, जूझ, फिर किसनदा कुमारे, मंत्री मास्टर, ठीक है। बच्चों सिल्वर वेडिंग एक लंबी कहानी है। जूझ बच्चों एक प्रकार से उपन्यास का अंग है। अतीत के दबे पांव, ये आपका यात्रा वृत्तांत है। डॉक्टर आनंद यादव, ठीक है, मराठी साहित्यकार है, मराठी साहित्यकार। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप लोग इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये तो बन जाएगा यार, बताओ, ये तो बन जाना चाहिए। मनोहर श्याम जोशी, सिल्वर वेडिंग, है ना। पुरानी दीवार की घड़ी बच्चों, इसका क्या होगा, है ना, 5:25 पे 25 में, है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, ये हड़प्पा भी चला जाएगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 5वीं में बैठने लगा। ठीक है, तो इसके सारे चारों के चारों इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे मनोहर श्याम जोशी का इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से रिलेटेड इससे रहता बच्चों। ओम थानवी, इसका आप लोग बताओ, ऑप्शन देखो, अतीत के दबे पाँव से जाएगा। मिलकर लाओ, क्या लाना है, पकवान खाओ। बसंत पाटिल, ये बच्चों अपना शरीर का दुबला पतला है ना। सिंधु घाटी सभ्यता, खेतिहार और पशुपालन से रिलेटेड है, खेतिहार पशुपालन है ना। इसके बाद इंटरनेट की शुरुआत कब हुई, तो बच्चों 83, है ना, 1983 202 के बीच में, 2002 के बीच में। भारत में इंटरनेट कब आया, भारत में इंटरनेट तो अब 2 ही तो है भाई, 1993 ही होगा। पत्रकारिता का पहला दौर, है ना, तो ये बैकग्राउंड हो जाएगा। मुद्रित माध्यम की विशेषता क्या है बच्चों, शब्दों का स्थायित्व तो बना रहता है। विशेष रिपोर्ट के प्रकार है इंडेक्स रिपोर्ट। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, हो सकता है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन, देखो भाई जरूरी नहीं था कि केवल सही जोड़ी वाले क्वेश्चन ऐसे ही आए, इसका क्वेश्चन आपके बहुविकल्पी में भी आ सकता है, एक वाक्य के उत्तर में भी आ सकता है। तो इसका मतलब नहीं कि बस आप लोग इतना ही बैठ जाओ। ठीक है, आप लोगों को ये रिवीजन ना करा रहा हूँ, जितना रिवीजन कर लोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। जय हिंद।